हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर आपका यहाँ पर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट, तो उसी पर आज हम लोग बात करते हैं। कहाँ तक हो गया था आपका? न्यूट्रलाइजेशन के बारे में आप लोग पढ़ रहे थे, और न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ और एवरीडे लाइफ, उस पर हम लोगों ने बात किया था, जिसमें इनडाइजेशन आप लोगों ने देखा था, अपाचन की स्थिति क्या होती है। ठीक है ना? आप लोगों ने बोला कि एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग जो खाना खाते हैं, कुछ कोई भी फूड आइटम जो भी आप ले रहे हो, उसका शरीर में क्या होता है? पाचन होता है। ठीक है ना? डाइजेशन होता है बॉडी के अंदर। फिर हमारा डाइजेशन में, स्टमक में हमारा क्या होता है? एसिड रिलीज होते हैं, अम्ल वहां पर उत्पन्न होते हैं, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। वो अम्ल वहां पर बनता है, जो कि क्या करता है? उस भोजन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है ना? अभी हो क्या रहा है? एसिड है, अम्ल है, वो भोजन को पचाने में हेल्प कर रहा है। किन्हीं कारणों से ऐसा होता है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसके द्वारा वहां पर बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है। स्टमक, आमाशय में या पेट में आपका क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा अम्ल बन रहा है, और उसके कारण अब भोजन का पाचन नहीं हो रहा है। पहले आपने क्या बोला? वो अम्ल ही भोजन को पचाने में सहायक था, लेकिन एक मात्रा तक। ठीक है? अभी उस अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हो गई है, उस स्थिति में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो उस स्थिति को क्या कहा जा रहा है? अपाचन की स्थिति कहा जा रहा है, या फिर हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं कि अम्लता हो गई, यानी एसिडिटी हो गई। एसिड की मात्रा शरीर में बढ़ चुकी है, उसी को एसिडिटी कहा जा रहा है। ओके, देन हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रलाइजेशन में कोई बेस जो है वो एसिड से रिएक्ट करेगा, यानी कि कोई क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेगा और उस अम्ल के प्रभाव को कम करेगा। ओके, तो यहाँ पर स्टमक में एसिड की मात्रा यानी अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हो गई है। ठीक है, अब उस अम्ल की मात्रा को उदासीन करने के लिए, अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए एक क्षार हम लोग लेंगे ऊपर से। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नामक एक एंटासिड, एंटासिड क्या है? बेसिकली एक क्षार है आपका, जो कि उस अम्ल के प्रभाव को कम करेगा। ठीक है ना? तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है, और वो उस एक्सेसिव एसिड के इफेक्ट को कम करता है। ठीक है ना? यानी जो अधिक मात्रा में अम्ल उपस्थित है उसके प्रभाव को क्या करेगा? कम करेगा। इसी स्थिति को इंडाइजेशन कहा जा रहा है। क्योंकि अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए हमने क्षार का प्रयोग किया है, और फिर स्टमक में रिएक्शन हुई होगी एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार के बीच में। इसी को आपका न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ओके, तो ये हमें नॉर्मल लाइफ में भी देखने को मिलता है, डेली लाइफ में। अवर स्टमक कंटेन्स HCl, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। ये क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है। समटाइम्स टू मच ऑफ एसिड कॉजेज इनडाइजेशन। कभी कभी एसिड की, अम्ल की बहुत अधिक मात्रा से अपाचन की स्थिति पैदा होती है। वी टेक एंटासिड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। प्रति अम्ल के रूप में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लेते हैं, और जो कि क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जा रहा है। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। ये अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। ठीक है ना? चलिए नोट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कहाँ न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो इनडाइजेशन हमने पहले लास्ट सेशन में भी पढ़ा था। सेकंड है आपका एंड बाइट, यानी चींटी जब काटती है। ठीक है, चींटी का डंक जो होता है, उसमें हमें क्या, कैसे हम न्यूट्रलाइजेशन देख रहे हैं। ठीक है, बताओ, चींटी और मधुमक्खी सबने देखी है? हाथ उठाओ, किस किसने देखी है? सुल्तानपुर देखी है, ठीक है, वेरी गुड।
कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी पर्सन को, किसी व्यक्ति को चींटी या फिर मधुमक्खी काट लेती है, फिर क्या किया जाता है आपका, उसको साबुन से वॉश किया जाता है, धोया जाता है, या फिर उसमें क्या लगाया जाता है, कोई लोशन लगाया जाता है, ठीक है, क्रीम या लोशन अप्लाई की जाती है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि चींटी काट रही है तो चींटी के काटने से रेडनेस हो जाती है या फिर स्वेलिंग आ जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? होता क्या है कि चींटी जो होती है या फिर हम मधुमक्खी की बात करते हैं, उनके डंक में एसिड होता है, ठीक है, क्या होता है, अम्ल होता है। और जब भी वो काटती हैं तो काटते समय चींटी क्या करती है, उस डंक से वो एसिड को स्किन में इंजेक्ट करती है, यानी कि जैसे हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो इंजेक्शन से क्या होता है, हमारी जो मेडिसिन होती है, दवाई होती है, वो अंदर जाती है स्किन के, ठीक है, बॉडी के अंदर जाती है। उसी प्रकार से जब चींटी ने डंक मारा या काटा तो काटते समय उसने एक एसिड को इंजेक्ट किया हमारी स्किन के अंदर, ठीक है ना। स्किन के अंदर उसने जब वो एसिड डाला, उस अम्ल के प्रभाव से क्या होता है, वहां पर रेडनेस आ जाती है, थोड़ा लाल रंग हो जाता है, और क्या होता है, साथ ही स्वेलिंग भी आ जाती है और दर्द भी होता है, इचिंग होती है, ठीक है ना, एलर्जी हो सकती है। तो इस प्रकार के इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं जब भी चींटी काटती है किसी को, ठीक है, किसी स्थान पर। अब होगा क्या, जब उसने यहाँ पर एसिड को इंजेक्ट किया, यानी अम्ल को यहाँ पर क्या किया, उसने छोड़ दिया काटते समय, तो अम्ल का प्रभाव था ये, अम्ल के कारण क्या हुआ, लाल भी हो गया, सूजन स्वेलिंग भी आ गई, या फिर आपका क्या हो गया, इचिंग हो रही है, वहां पर एलर्जी हो रही है, तो ये सारा अम्ल का प्रभाव था। उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, उसमें आपका एक बेस लगाया जाएगा, जैसे साबुन से वॉश किया जाएगा, साबुन आपका क्या है, या कोई लोशन लगाया जाएगा, जैसे कैलेमाइन लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है आपका, वो क्या है आपका, वो क्षार है। चींटी ने क्या किया, यहाँ पर अम्ल डाला और हमने उसके ऊपर एक क्षार लगाया, और अम्ल और क्षार के बीच में क्या हुई, अभिक्रिया हुई, जिसमें उस क्षार ने क्या किया, वो अम्ल का जो प्रभाव हमें देखने को मिल रहा था, जो रेडनेस थी, स्वेलिंग थी, इचिंग थी, उसको कम कर दिया, किसने, बेस ने। तो एसिड और बेस के बीच रिएक्शन हुई, और यही आपका क्या है, एंट बाइट का जो एग्जाम्पल है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन में पढ़े, और यही आपका न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण कहा जाएगा, जिसमें उस अम्ल के प्रभाव को किसके द्वारा, एक क्षार के द्वारा कम किया। ओके, सो व्हेन एन एंट बाइट, it injects the acidic liquid which is formic acid into the skin। जब चींटी काटती है तो वो हमारे शरीर में एसिड को इंजेक्ट कर देती है, डाल देती है, और वो एसिड क्या है, फॉर्मिक एसिड है। The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, that is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate, or calamine lotion solution which contains carbonate। ओके, क्या कहा जा रहा है, उस अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, उसके ऊपर किसी क्षार को लगाया जाएगा, जैसे कि बेकिंग सोडा आपका एक क्षार है जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, और इसके अलावा कैलेमाइन लोशन हम लोग यूज करते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या आपका, हुआ क्या, देखो ये स्किन थी, स्किन में आई क्या, चींटी आई कोई, उसने यहाँ पर काट दिया, काट कर उसने क्या किया, यहाँ पर एक एसिड को, किसको, एसिड यानी कि अम्ल को इंजेक्ट कर दिया। जब उसने अम्ल डाला तो फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर कोई लोशन अप्लाई किया, जो कि क्या था, क्षार था, यानी कि बेस था, एल्कली, एल्कलाइन भी बोलते हैं ना आप लोग, बेस था। तो अब क्षार और अम्ल आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, और इसी को क्या कहा जाएगा, उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहा जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो ये आपको प्रतिदिन देखने को मिलता है, जो न्यूट्रलाइजेशन हो गया आपका या फिर उदासीनीकरण। चलिए, तो एंट बाइट आपका क्या था, न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल था, ठीक है ना, किसका, उदासीनीकरण। जीआईसी मटियाली, आवाज आ रही है आपको, हैंड रेस करेंगे अगर आवाज आ रही है तो, बच्चों हाथ उठाइए अगर आपको आवाज आ रही है, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे कि उदासीनीकरण क्या होता है, ठीक है ना।
उदासीनीकरण मैंने क्या बोला, जब अम्ल आपका क्षार से अभिक्रिया करेगा तो वो उदासीनीकरण है, ठीक है ना। हमने बोला डेली लाइफ में भी हमें न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलता है और हम बहुत सालों से देख रहे हैं, बस हमने ध्यान ही नहीं दिया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग कभी कभी ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे हमारी बॉडी में उसका पाचन नहीं हो पाता, जिसको क्या बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है, और अलग अलग ब्रांड उसके लिए दवाई देते हैं। मोस्ट कॉमन है कि इनोपिलो एसिडिटी रेगुलेटर है, ठीक है ना। तो एसिडिटी क्या हो रही है, शरीर में भोजन का पाचन होता है, ठीक है, स्टमक में एसिड बनता है, आपका अम्ल बनता है एक, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। जब उस अम्ल की मात्रा, जो वो अम्ल क्या करता है, भोजन को पचाने में हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है ना। जब भी उस अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको कहा जाता है कि अम्लता हो गई, यानी कि एसिडिटी हो गई है, ठीक है। इतना समझ आया, एसिडिटी हो गई है। तो उस एसिड की मात्रा को कम करने के लिए क्या लिया जाएगा, एक बेस लिया जाएगा, यानी क्षार लिया जाएगा, और वो क्षार क्या करता है, उस अम्ल के प्रभाव को उदासीन करेगा। बस यही था उदासीनीकरण, जहां पर हमने क्या देखा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसको लिया जा रहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए। और दूसरा हम क्या देख रहे हैं, एंड बाइट, यानी जब चींटी काटती है तो चींटी के काटने में हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, मैंने क्या बोला, चींटी के डंक में एसिड है, यानी अम्ल है, वो स्किन में काट रही है, मैम को चींटी ने काट दिया, ठीक है। तो मैम क्या करेगी, अभी मैम के हाथ में स्वेलिंग भी आ गई, रेडनेस आ गई, थोड़ी इचिंग होगी, तो वहां पर क्योंकि चींटी ने एसिड को इंजेक्ट कर दिया है, अम्ल को यहाँ पर उसने क्या कर दिया है, डाल दिया है स्किन के अंदर, तो अभी उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, एक क्षार लगाया जाएगा, जो कि बेकिंग सोडा हो सकता है, या मैम ने कोई लोशन लगा दिया है वहां पर, जो कि क्या होगा, जिसमें बेस प्रेजेंट होगा, यानी क्षार उपस्थित होगा। तो उस अम्ल के, कौन सा अम्ल, जो चींटी ने यहाँ पर डाला था, उसके प्रभाव को कम करने के लिए, यानी इचिंग ना हो, रेडनेस ना हो, स्वेलिंग कम हो जाए, उसके लिए क्या किया जाएगा, उस क्षार को लगाया जाएगा। और जब वो क्षार उस अम्ल से अभिक्रिया करेगा, वही क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। बोलो भाई, समझ आया, किस किस को समझ में आया, हाथ उठाइए, समझ आ गया, हैंड रेज करो, किस किस को समझ आया। कुछ भी नहीं हुआ, चींटी ने यहाँ पर क्या डाला, एसिड डाला, कहीं पर भी जहां पर भी काटा उसने, वहां पर उसने अम्ल डाला, और उस अम्ल के प्रभाव को कम कराने की, वो ठीक हो जाए, इसलिए हम उस पर क्या लगाएंगे, क्षार लगाएंगे। तो अम्ल और क्षार की हो गया अभिक्रिया, यही क्या है, उदासीनीकरण है। ओके, चलिए तो नोट करेंगे। चलिए, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो लिख लेंगे। चींटी का काटना, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, जब चींटी काटती है तो शरीर में एक अम्ल, जो कि क्या है आपका, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, मिथेनोइक एसिड भी इसको कहा जाता है, को डालती है, ठीक है। तो अम्ल डाल दिया उसने, अब अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाएगा, बेस का यूज किया जाएगा। ओके, अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए, बातें नहीं करेंगे और नोट करेंगे, अम्ल के प्रभाव को कम करने के लिए उस पर कोई क्षार
लगाया जाता है उस पर, यानी कि जो अफेक्टेड एरिया, यानी कि जहां पर उसने काटा है, जैसे बेकिंग सोडा, ठीक है, जो कि आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो मेलामाइन लोशन आते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। देखो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, आपकी लैंग्वेज बोले तो आप किसी भी चीज को किसी भी तरह से लिख सकते हैं, अगर वो टॉपिक आपको समझ आ गया तो। जरूरी नहीं है कि किताब में जो चीज लिखी हुई है आपको वही टू द कॉपी रटना है और रट करके लिखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, है ना। आपको पता है कि चींटी काट रही है, एसिड है, एसिड का इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा वहां पर देखने के लिए, तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं अगर आपको वो चीज आती है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। जी, GIC मटियाली, माइक लो जल्दी से, कोई बच्चा बात करे मुझसे, माइक लीजिए जल्दी से, कोई भी बच्चा। क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, जब भी बोला जाता है माइक लीजिए तो तुरंत माइक लेकर माइक ऑन करिए और बात करिए। पास करते रहेंगे माइक, बस। चलिए बात करिए। Yes, ma'am. Good afternoon. यस, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? बैठ जाइए, बैठकर आंसर करिए। Ma'am, Divyansh. क्या नाम है आपका? दिव्यांश। Divyansh. कौन सी क्लास में हैं आप? Ma'am, ninth. 9th क्लास में, तो ये टॉपिक तो आपको अच्छे से आता होगा। जी, बोलो, आता है ना? जी. Yes, ma'am. याद है आपको? 7th क्लास में पढ़ा होगा आपने। हाँ कुछ जी. भी अलग नहीं है ये। अभी आपको ना नेक्स्ट ईयर आप 10th में होंगे तो 10th में भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा, एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है ना। थोड़ा क्या हो जाता है, थोड़ा और डीप में हम पढ़ते हैं। चलिए बताइए सबको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? वेरी गुड। चलिए क्या बताएंगे आप? एसिड बेस के बारे में बताएंगे कुछ, दिव्यांश? माइक पास क्यों किया? मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ ना। चलिए बताइए, एसिड के बारे में बताइए कुछ। एसिड देखा है कोई कहीं? कहीं कोई पदार्थ ऐसा देखा है जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है, अम्ल उपस्थित होता है? चलिए बताइए, आता है या नहीं आता? यस और नो, आता है? No, ma'am. चलिए किसी और को माइक दीजिए। वेरी गुड। किसको आता है, हैंड रेज करो। एसिड बेस के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। यस। हेलो।
क्या नाम है आपका? हाँ जी, मैम अभिनव। अभिनव। अभिनव क्या अभिनव। बताएंगे? मैम जब मैम एसिड एसिड मतलब जैसे कि हमें कोई चीटी काटती है तो मैम एसिड वो हमारे शरीर पे छोड़ती है जिसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। हम्म, तो मैम जी, जी तो मैम अगर हमें किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करना है यानी कि खत्म करना है तो उसके साथ हमें बेस को मिलाना होगा। वेरी गुड। और जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसी को न्यूट्रलाइजेशन कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है उसे? हाँ जी मैम उदासीनीकरण। ठीक है। न्यूट्रलाइज। हाँ जी। और जी वहां पर, मैम उसमें मैम हाँ जी, हीट न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट के, और वाटर प्रोड्यूस होता है। वेरी गुड, उसमें हीट, वाटर और सॉल्ट, मेन प्रोडक्ट क्या है? वाटर और सॉल्ट, और उसके साथ हीट भी इवॉल्व हाँ हो रही जी है तो वो क्या हो जाती है आपकी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। उसमें। क्वेश्चन आता है आपके पास, अभी तो आप 9th के हैं जैसे, तो हाँ 10th में जी। क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हाँ को जी मैम। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी क्यों कहा जाता है? तो आप बताएंगे क्योंकि वहां पर हाँ जी। सॉल्ट और वाटर तो हो ही रहा है, ये तो दुनिया कह रही है कि लवण और जल बनता है उदासीनीकरण में, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें, हमें क्लास में अभिनव ने बताया था कि उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो वो ऊष्माक्षेपी हाँ में भी जी। आएगा। वेरी गुड बच्चे। तो यहाँ पर एंड बाइट उसका एग्जाम्पल है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि उदासीनीकरण हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? तो हमें इनडाइजेशन में देखने को मिला कि एसिडिटी हो गई है, लोगों ने इनो ले लिया। इनो क्यों लिया? क्योंकि इनो में बेस है, ठीक है ना, तो एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए लिया गया। एंड बाइट की चींटी ने काट दिया, तो मैम को काटा था चींटी ने, मैम ने लोशन लगा रही थी, कोई बेकिंग सोडा बोल रही थी उसको लगा रही थी। क्यों लगा रही थी? क्यों? क्योंकि जब भी मैम को चींटी ने काटा तो वहां पर उसने एसिड इंजेक्ट किया चींटी ने, तो फिर उस पर एक बेस लगाया गया जो कि अम्ल के प्रभाव को यानी एसिड के इफेक्ट को कम करेगा। ठीक है ना? तो ये दो हो गए आपके। तीसरा है आपका सॉइल ट्रीटमेंट। ठीक है ना? जो मृदा होती है उसका क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट किया जाता है। होता क्या है, हम लोग जैसे खेती करते हैं, ठीक है ना, खेती करने में बहुत सारे ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, यानी रासायनिक जो उर्वरक होते हैं, जो क्या करेंगे? बहुत अच्छी पैदावार देंगे, है ना, उर्वरता को बढ़ाएंगे मिट्टी की, लेकिन वो सारे केमिकल्स हैं जिसके कारण जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाती है। ठीक है? अब मुझे ये बताइए, मिट्टी बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई है तो मिट्टी में ऐसा क्या डाला जाएगा कि अम्ल के प्रभाव कम होगा आपका? बताओ, कौन बताएगा? जीजीआईसी सुल्तानपुर, हैंड रेस करो, कौन आंसर करेगा? अभी अभिनव ने हमें बताया है, वही चीज आपको दोहरानी है। बताओ। मिट्टी में हम लोग खेती करते हैं तो मिट्टी में हम लोग बीज डालते हैं, है ना, कहीं ऊपर तो डाल नहीं देते, मिट्टी में डालते हैं। मिट्टी में हमको क्या करना है? उसकी उर्वरता को बढ़ाना है ताकि ज्यादा पैदावार हो सके, ज्यादा फसल उत्पन्न हो, तो हम उसमें डालते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है ना, यानी रासायनिक उर्वरकों को डालते हैं, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाती है। अब उस अम्ल के प्रभाव को कम करना है तो क्या डालेंगे? चलो, कौन आंसर करेगा मटियाली से? हैंड रेज करो। अभिनव और दिव्यांश के अलावा कोई और आंसर करेगा? मिट्टी में बहुत ज्यादा अम्ल हो गया, अब क्या करेंगे मिट्टी का? यस, जी। यस मैम। मिट्टी में हमने बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया खेत में, उसमें वो बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई है मिट्टी। ठीक है, अब क्या करेंगे उसका? मैम उसमें मैम कंपोस्ट ऐड करेंगे या फिर कोई सभी बेस ऐड करेंगे। वेरी गुड, कोई बेस ऐड करेंगे, यानी कि कोई क्षार हम उसमें मिलाएंगे, जैसे आपने कंपोस्ट का एग्जांपल भी दिया, हाँ जी। तो वो भी हम डाल सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड अभिनव। तो सॉइल ट्रीटमेंट में यही होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। ठीक है ना, और टू एसिडिक। क्या होता है? बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज से जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाती है। अब उस अम्लता को हमें कम करना है, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से अच्छी नहीं होगी फसल। ठीक है ना? तो उसकी जो हम इफेक्ट है, प्रभाव है, उसको कम करने के लिए उसमें कोई बेस मिलाया जाएगा, जैसे क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेग लाइम मिलाया जाएगा, तो ये सारे बेस हैं आपके। तो बेसिकली एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका बेस मिलाया गया और एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे, यही क्या है? उदासीनीकरण है। अभिनव ने बोला उदासीनीकरण के प्रोडक्ट क्या है? सॉल्ट और वाटर है, और साथ में हीट भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो यही आपका किस में आएगा? न्यूट्रलाइजेशन में आएगा। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से।
चलिए, तो यहाँ पर आज के सेशन में हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, जिसमें हमने 3 पढ़े। एक इंडाइजेशन पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा, एंड बाइट, और तीसरा हमने पढ़ा सॉइल ट्रीटमेंट। चौथा है आपका फैक्ट्री वेस्ट। तो फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट एसिडिक है, नदियों में जाएगा तो पानी खराब करेगा, किसी भी वाटर बॉडीज में जा रहा है बेसिकली तो उसको पानी को खराब कर रहा है, उसमें जलीय जीव हैं जो मर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा है या फिर जो भी वहां का वेस्ट प्रोडक्ट है उसको पहले क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा और देन उसको फिर क्या डंप किया जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये आपका चौथा है। उसके बाद हम एसिड और बेस में क्या देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे। तो होमवर्क आपके लिए क्या है, होमवर्क है आपके लिए कि आपने एसिड भी अच्छे से पढ़ा है, बेस भी अच्छे से पढ़ा है। तो एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार में आपको अंतर लिख कर लाने, ये आपका क्या है, घर का काम है। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बोलो भाई समझ आया, हैंड रेस करो किस किस को समझ में आया, समझ आया या नहीं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए चलिए, आज के सेशन में जीजीआईसी सुल्तानपुर के बच्चों ने रिस्पांस किया, जीआईसी मटियाली के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पांस किया, दिव्यांश और अभिनव ने बहुत अच्छे से आंसर किए। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है, कोई डाउट आता है, क्वेश्चन आता है तो सेशन में पूछ लेना है। अपने आने वाले सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।